Hey everyone, welcome on my channel. In today's video, I teach you another topic, that is information theory. I conduct this lecture in Hindi. If you want this lecture series in English, then please move to description box where I provide a link. In that video link, I explain this lecture in English. So start करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंफॉर्मेशन थियरी होती क्या है। तो व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन थियरी? इंफॉर्मेशन थियरी स्टडीज द क्वांटिफिकेशन, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन थियरी में हम इंफॉर्मेशन की क्वांटिफिकेशन एंड स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन तीनों चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। इंफॉर्मेशन की क्वांटिफिकेशन, स्टोरेज और कम्युनिकेशन, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं इंफॉर्मेशन थियरी में। यही होता है हमारा इंफॉर्मेशन थियरी। और इट वाज प्रपोज्ड बाय क्लाउड सैनन, ये क्लाउड सैनन के थ्रू प्रपोज किया गया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि सेल्फ इंफॉर्मेशन क्या होती है। सेल्फ इंफॉर्मेशन, इट डिफाइन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नॉलेज अबाउट द आउटकम ऑफ सर्टेन इवेंट। मीन्स ये एक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो नॉलेज प्रोवाइड करता है किसी सर्टेन इवेंट के आउटकम के बारे में। ओके, ये एक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो किसी सर्टेन इवेंट के आउटकम के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हम सेल्फ इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए, सपोज वी हैव एन इवेंट ए, हमारे पास एक इवेंट ए है जो आउटकम है सम रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ओके, एक इवेंट ए है जो आउटकम है सम रैंडम एक्सपेरिमेंट का। देन और मान लें कि उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए है उस इवेंट की। देन इस इवेंट की सेल्फ इंफॉर्मेशन क्या होगी? ओके, इसकी सेल्फ इंफॉर्मेशन, इस इवेंट की सेल्फ इंफॉर्मेशन इक्वल टू होगी, इस इवेंट की ए की इक्वल टू होगी आई ए इक्वल टू log 1 / पी ए। वही अगर आप ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव आगे आ जाएगा। तो यही सेल्फ इंफॉर्मेशन एसोसिएट विथ ए इक्वल टू होगा log बेस बी अपॉन 1 / पी ए इक्वल टू आर इक्वल टू 1 - log बेस बी पी ए। यहाँ पी ए जो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है। ओके, और यहाँ पे जो इसकी यूनिट होगी ये बी पे डिपेंड करेगी। जो इस सेल्फ इंफॉर्मेशन की यूनिट होगी वो इस बी पे डिपेंड करेगी। ओके, अगर बेस बी की वैल्यू 2 होगी तो इसका यूनिट बिट्स होगा। अगर बेस बी की वैल्यू ई होगी तो इसका यूनिट नेट्स होगा। अगर बेस बी की वैल्यू 10 होगी तो इसका यूनिट हार्टले होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इंट्रॉपी क्या होता है। व्हाट इज इंट्रॉपी? तो इंट्रॉपी इज ए मेजर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। Entropy is a measure of unpredictability, or entropy is a measure of uncertainty associated with random variable. Means entropy एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मेजर होता है, या फिर इंट्रॉपी एक किसी वेरिएबल के साथ अनसर्टेनिटी कितना एसोसिएट है उसका मेजर होता है। ओके, इट इज़ ए मेजर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी आर अनसर्टेनिटी एसोसिएट विथ एनी वेरिएबल, ए रैंडम वेरिएबल जो हमारे आउटकम में आया है। तो इसको हम यूजली सैनन एंट्रोपी के नाम से रिफ़र करते हैं। ओके, और यहाँ पे इसका मेन वर्क क्या होता है यहाँ पे मैंने समझाने कोशिश की है। इट इज़ मेजर ऑफ एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेन पर सोर्स सिंबल। मीन्स इसका काम मेज़र करना एवरेज इंफॉर्मेशन किसी सोर्स सिंबल में कितना एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेन है उसी को मेज़र करता है। कोई हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई इवेंट है ए, मीन्स ये सोर्स सिंबल, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का सोर्स सिंबल है इसमें कितना ये सोर्स सिंबल कितना इंफॉर्मेशन कंटेन किया है, कितना एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेन किया है, यही प्रेडिक्ट करता है हमारा एंट्रोपी। ओके, ये यूज़ होता है लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में।
लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में। और इसे हम कैसे मेज़र करते हैं, माने कि कोई इफ़ वी हैव ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट ए आई है विच आर सेट ऑफ आउटकम ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। कोई इंडिपेंडेंट इवेंट ए आई है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटपुट है, देन एंट्रोपी इक्वल टू होगा निगेटिव ऑफ समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए आई। जो रैंडम जो इंडिपेंडेंट इवेंट है ए आई उसका प्रोबेबिलिटी है पी ए आई, ओके, इंटू लॉग बी पी ए आई, जो उस प्रोबेबिलिटी का लॉग, यही होता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इक्वल टू समेशन ऑफ पी ए आई इंटू लॉग पी ए आई, ओके। इसी क्वांटिटी को कहते हैं एंट्रोपी एसोसिएट विथ एक्सपेरिमेंट। इसी क्वांटिटी को कहते हैं एंट्रोपी एसोसिएट विथ एक्सपेरिमेंट, ओके। तो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये गिवन वैल्यू है, किसी सेट ऑफ इवेंट है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम है ये ए आई, जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम है, इसी की एंट्रोपी फाइंड करनी है। तो एंट्रोपी का फार्मूला आप जैसे कि जानते हैं, एंट्रोपी इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ समेशन ऑफ पी ए आई टू लॉग मीस पी ए आई, यही होता है हमारा एंट्रोपी का फार्मूला, ओके। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा, ओके। तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 इवेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 16 है। नाउ अब हम हर एक इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे लिख देते हैं 16 है। अब हर एक इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। जैसे P1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 1 बस एक ही बार आया है, तो 1/16 P1 की। P2 की क्या होगी, P2 इक्वल टू होगा 1 2, बस 2 ही बार आया है, तो 2/16। सेम वे से हम सारी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा, सारी वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे अगर आप, तो यही मिलेगा, जो P1 की इक्वल टू होगा P6 इक्वल टू 7 इक्वल टू 10 इक्वल टू होगा 1/16। यहाँ पे आपने 1 और 2 खुद फाइंड करके देखा है, आप सारी वैल्यू को चेक कर लीजिएगा, यही वैल्यू आएगी, ओके। P2 की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी P3 की प्रोबेबिलिटी, और P3 की भी इक्वल होगी P4 और P5 P8 P9, इन सब की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, और वो इक्वल होगी 1/8 की। नाउ तब अब हम इस फार्मूले पे इसकी इन सब की वैल्यू रखते हैं, तो इक्वल टू होता है समेशन करना है, तो सारी की प्रोबेबिलिटी एक एक करके लेते हैं। तो P1 के लिए 1/16 है, 1/16 log B 1/16 माइनस 1/8 है 2 के लिए, log B 1/8, P3 1/8 ये भी है, माइनस 1/8 log 1/8 P4 ये भी माइनस 1/8 log 1/8 P5 1/8 log 1/8। यहाँ log की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ डायरेक्ट हम 2 लिख देते हैं। 1/16 log 6 की वैल्यू 1/16 है, सॉरी प्रोबेबिलिटी 6 की वैल्यू 1/16 है, तो ये हो जाएगा 1/16। प्रोबेबिलिटी 7 इक्वल टू भी 1/16, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 1/8 है, 9 10 यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 10 के लिए 1/16
16 log 1/16। अब आप देखेंगे सारी कॉमन वैल्यू, तो इसमें कौन कौन सी ये दो ही टाइप की वैल्यू, 1/16 वाली या फिर 1/8 वाली। ओके, तो पहले 1/16 की सारी देख लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4, केवल 4 हैं, यानी इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं 4 × 1/16 log 2 1/16 और माइनस की टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 6 1/8 log 2 1/8। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 सॉरी 4 × 1/16 और इसकी वैल्यू आएगी -4, सॉरी -4 2 -4 -6 × यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस। ओके, और ये -4 1/8 और इसकी वैल्यू आएगी -3। ओके, तो आप सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1, क्योंकि ये 4 और ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें होगा इसकी वैल्यू 9/4। ये आपको मिलेगा, आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा 13/4 और इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 3.25 मिलेगा बिट्स पर सैंपल। यही आपको फाइनल एंट्रोपी की वैल्यू मिलेगी, यही आपका फाइनल एंट्रोपी एसोसिएट दिस इवेंट। ओके, आई होप आप समझ में आया होगा। बाय।